आपने कहा कि आपको इंजीनियरिंग अच्छी लगती है इसलिए आपने साइंस लिया है। क्या आपको कभी ये पता है कि एक इंजीनियर क्या करता है और उसकी लाइफ कैसी होती है, या आपने पहले कभी एक्सपीरियंस किया है इस चीज को? नहीं। तो फिर आपको कैसे पता है कि इंजीनियरिंग आपको अच्छा लगता है? अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको एक्टिंग अच्छी लगती है, आप मानोगे इस बात को? नहीं, क्यों? नहीं लगती मेरे को एक्टिंग अच्छी। क्यों अच्छी नहीं लगती है? आपको तो पता ही नहीं है ना। आप वैसे वैसे भी आपको इंजीनियरिंग भी पता नहीं है और एक्टिंग भी पता नहीं है। आप कह रहे हाँ। हो कि आपको इंजीनियरिंग अच्छी लगती है। क्यों आपको हम्म, पता नहीं? मैं कह रहा हूँ कि आपको एक्टिंग अच्छी लगती है। आप मानने को तैयार नहीं हो। तो आप ये कैसे प्रूव कर सकते हो कि आपको इंजीनियरिंग क्यों अच्छी लगती है? मतलब बोलिए, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। ओके, जो भी आपको लगता है वो बोलिए। आपको, मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जो भी डिसीजन ले अपने लाइफ में, आपको हाँ। पता होना चाहिए कि मैं इस रास्ते पे चल के आगे जाके सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा। इसमें मुझे सक्सेस हम्म, मिल सकती है। ये काम करने से हम्म, मुझे अच्छा लगता है। करेक्ट? हाँ। अगर अगर यही चीज पता नहीं है तो कैसे चलेगी? ओके, मान लीजिए आपको गाड़ी चलानी आती है। नहीं। स्कूटर। हाँ, स्कूटर है। ओके, स्कूटर आता है। ओके, तो जब आप स्कूटर के ऊपर बैठते हो, आप कहीं जाना चाहते हो। ओके, आप मुंबई में कहाँ पे रहते हो? पूरन, पनवेल। ओके, आप मुंबई में पनवेल में रहते हो। मान लीजिए हम्म, आपको वाशी की तरफ जाना है अभी। ओके, हाँ। आप हम्म, घर से निकलते हो वाशी, वाशी की तरफ जाने के लिए। अचानक से हाँ। गाड़ी खुद ब खुद मुड़ के अगर कड़म्बोली की तरफ निकल पड़े, तो आपको अच्छा हाँ। लगेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि हम जाने का है वाशी को। हाँ, आपको पता है अब आपको वाशी जाना है। राइट? हाँ। हाँ। इसलिए आप, आपके दिमाग में फिक्स है, डेस्टिनेशन फिक्स है। जब हाँ। आप वो डेस्टिनेशन फिक्स करते हो तभी जाके आपको पता चलेगा कि मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। हाँ। हाँ। आपका माइंड, आप खुद हो। आपकी गाड़ी हम्म, आपकी बॉडी है। ओके, हाँ। अगर हाँ। आपके माइंड को पता नहीं है कि आपकी बॉडी किस तरफ जा रही है तो डेफिनेटली आगे जाके आपको निराशा ही हासिल होगी। राइट? हाँ। कुछ समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ आपको? हाँ। हाँ। तो लाइफ को हमेशा बाहर क्या चल रहा है ये देख के डिसाइड मत करो। खुद हाँ। के साथ क्या करना है ये आपके इंटरेस्ट को देख के डिसाइड करना चाहिए। क्या करने हम्म, से मुझे अच्छा लगता है। ओके, ऐसी कौन हाँ। सी एक चीज है जो करने से आपको लोग डांटते हैं एक्चुअली, बस अब बस कर, बहुत हो गया? ऐसा कौन सा एक चीज है जो करने से आपको डांट पड़ती है? कंप्यूटर। ओके, अभी देखो, आप अब तक बोल रहे थे कि इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। इंजीनियरिंग में कौन सा फील्ड में जाने का सोचा था आपने? इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटर। राइट? हाँ। अभी हाँ। आप कंप्यूटर के सामने बैठने के बाद आपके मम्मी पापा अगर आपको डांट रहे हैं तो इसका हाँ। मतलब ये है कि आप चीजों के साथ खेलने में मजा आता है आपको। राइट? हाँ। हाँ। उसके बजाय अगर मैं आपको एक इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह दे, दे, दे के बिठा दूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्यों कर रहे थे फिर? समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। ओके, तो अब कंप्यूटर के सामने बैठ के आप करते क्या हो? कंप्यूटर, वो एक्सेल का, नहीं तो यूट्यूब। ओके, एक्सेल एंड यूट्यूब, वेरी गुड। जब आप एक्सेल एंड यूट्यूब बोल रहे हो इसका मतलब आपको एक एक चीज सर्फिंग अच्छा लगता है, नई चीजें सीखना अच्छा लगता है, और नंबर्स अच्छे लगता है। करेक्ट? हाँ। ये सीखने हाँ। की कोशिश करते रहते हो आप। हाँ। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में जाओगे, हाँ। खो जाओगे वहां पे, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे भाई हो क्या रहा है। हाँ। ऐसा लगेगा अचानक से एक नए दुनिया में आ गए हम लोग। ओके, हम्म, तो कोई हम्म, भी फील्ड चूज करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम्म, हमारी अभिरुचि किसमें है, और हम कैसे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हम्म, जब मैं आपके एज का था मुझे भी पता नहीं था कि मुझे क्या करना है जिंदगी में। हम्म, मैंने भी आपके जैसे ही सोचा, सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा। इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं भी साइंस ज्वाइन कर लेता हूँ। हो गया फेल मैं अपने आप क्योंकि हम्म, इंटरेस्ट नहीं था। ओके, हम्म, जब इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो
कोई भी चीज अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप कब तक खा सकते हो उसको? नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? भूख लगी है, खा लोगे ना? हाँ, हाँ, कब तक खाओगे? 2-3 बार मतलब भूख मिटने तक। ओके, भूख मिट गया, उसके बाद अगला दिन भी वही मिलेगा, क्या करोगे? हम्म, थोड़ा बहुत खा लूंगा। हाँ, थोड़ा बहुत मतलब सिर्फ पेट भरने के लिए। हाँ, पेट तो भिखारी का भी भरता है, लेकिन दिल सिर्फ उसका भरता है जो इंसान अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता है। सही है हाँ, ना? हाँ, हाँ। तो पेट भरने के लिए काम मत करो, दिल भरने के लिए काम करो, तभी जाके जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हो। हम्म, अगर जो चीज आपको अच्छा नहीं लगता है वो चीज आप ज्यादा दिन तक खा नहीं सकते, तो वो काम आप जिंदगी भर कैसे कर सकते हो जो आपको अच्छा ही नहीं लगता है? हाँ, सही है ना? हाँ, बरोबर। हाँ कुछ समझ सर। में आ रहा है? हाँ, क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं, नहीं। तो ये डिफरेंस होता है। ओके, इसीलिए मैंने क्या किया, करियर ब्रेक मैंने खुद की लाइफ में ऐसे ही, जैसे आप बोल रहे हो ना, हर कोई हाँ, इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग डिमांड में है, इंजीनियरिंग करने से लाइफ अच्छी होती है, मुझे उनकी लाइफ हम्म, अच्छी लगती है, वो कार में घूमते हैं, एसी कैबिन में बैठते हैं, यही सोच सोच के मैंने भी इंजीनियरिंग करने की सोची पहले। हाँ, इंजीनियरिंग करने की सोची इसलिए मैंने मैथ्स की पढ़ाई शुरू की, उसके बाद में पता चला, सॉरी, मैंने सबसे पहले तो शुरू किया था मेडिकल से, मैं डॉक्टर बनूंगा। हाँ, हाँ, 6 महीने तक मैंने बायोलॉजी पढ़ी, उसके बाद में मुझे पता चला कि अगर मैं फ्री सीट भी लेता हूँ तो भी मुझे 3 लाख रुपए देने हैं वहां पे, एज ए गवर्नमेंट फीस। जब मैं हाँ, सीख रहा था तब उसका फीस 3 लाख था गवर्नमेंट फीस, अब तो 7 लाख होगा। ओके, हम्म, तब मुझे पता हम्म, चला कि मेरी फैमिली इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसलिए मैंने क्या सोचा, अब इंजीनियरिंग कर लेते हैं यार, मेडिकल नहीं तो इंजीनियरिंग ही सही, इंजीनियरिंग भी हम्म, बूम है। तो तब हम्म, जाके मैंने क्या किया, मेडिकल साइड में रखा और मैथ्स पढ़ना शुरू कर दिया ताकि मैं एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाऊं। और जब हाँ, पीयूसी सेकेंड 12th का रिजल्ट आया, ना मैं मैथ्स हम्म, में पास हुआ था ना मैं बायोलॉजी में पास हुआ था, दोनों में फेल हो चुका था। हाँ, ओके, तो जिंदगी ऐसे होती है। अगर हाँ, आपको पता चले कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आप किस में अच्छे हो, तो हाँ, किसी को ये बोलना नहीं पड़ेगा, स्नेहित और थोड़ा पढ़ाई करो, स्नेहित और थोड़ा टाइम स्पेंड करो इस पे, उसके हाँ, ऊपर तो आपको डांट पड़ती है, स्नेहित बस कर अब, हाँ, उठ जा, खाना खाने के लिए आ जा, राइट? हाँ, हाँ। हाँ, तो अगर आपको काम ही उसी चीज में मिल जाए जिसमें जिसको करने में आपको मजा आ रहा हो, तो सोचो हाँ, आप कितना ज्यादा ग्रो करोगे। हाँ, कोई नहीं बोलेगा आपको कि स्नेहित काम पे ध्यान दे, मन लगा। हाँ, अक्सर ये सुनने को मिलता है ना, पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ, डांट भी पड़ती होगी, राइट? हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो का आगे जाके, अब तक तो ठीक है यार, मम्मी पापा डांट रहे थे, मम्मी मम्मी पापा जब तक डांट रहे ना तब तक ठीक है। कोई ऐरा गैरा हमारा बॉस बन के आएगा जॉब में और वो हमें डांटना शुरू करेगा, अच्छा लगेगा? नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त से डांट खा सकते हो, अपने भाई बहनों से डांट खा सकते हो, उसके बाद हाँ, किसी की नहीं सुनोगे। अगर नहीं। आपको कोई कुछ बोलेगा ना तो उसको बोलेगा मैं मेरे घर का खाता हूँ, तेरे घर का नहीं। सही है हाँ, ना? हाँ, तो अगर सिचुएशन ऐसा है तो मेरे भाई, हाँ, करियर भी ऐसे चूज करो जिसमें जिसमें काम करके आपको मजा आए, राइट? हाँ, तो सबसे पहले तो इसके बारे में जानना चाहिए हमें, करेक्ट? हाँ, हाँ। समर्थ, अपना बताओ, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद में क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो, और आगे का क्या प्लान है, बताओ। ठीक। मेरा नाम समर शिशु घुगड़े है। मैं नवी मुंबई पनवेल से बिलोंग करता हूँ। अभी एस वाई बी ए का सेकेंड ईयर है, चालू है। ओके। उसके बाद मैं पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। तो ओके, हम्म, क्यों पुलिस की भर्ती? क्योंकि वही अभी पुलिस में इंटरेस्ट है तो उसमें ही करना है। कैसे पता चला आपको पुलिस में इंटरेस्ट है, और पुलिस में भर्ती होना आपको अच्छा क्यों लगता है, उसमें क्या अच्छा लगता है आपको? उसमें तो एक डिसिप्लिन है। उसके बाद हम खुद का भी एक ये रहता है ना, क्या? मतलब खुद का एक ये रहता, उसमें क्या रिस्पेक्ट रहता है। ठीक है, आपने कहा कि पुलिस में डिसिप्लिन होता है, आपको हम्म, पता है डिसिप्लिन का एक्चुअल मतलब क्या है?
हाँ, जो एनसीसी ली है अच्छा, आपने उसमें एनसीसी किया है। एक चीज हम्म, होता है, प्रैक्टिकली एनसीसी में डिसिप्लिन होता है, ओके। पुलिस में डिसिप्लिन मतलब उनके यूनिफॉर्म्स में होता है, उनकी विचारों में होता है, लेकिन उनके लाइफ में कोई भी डिसिप्लिन नहीं चलता है। आप अभी स्टूडेंट हो, हर त्योहार अपने घर में मनाते हो, राइट। हम्म, कल को पुलिस बन गए तो कोई त्योहार नहीं बचेगा। लोग अपने घरों में त्योहार मनाते रहेंगे और आप उनके घर के सामने खड़े रहेंगे, करेक्ट। करेक्ट। तो किस डिसिप्लिन की बात कर रहे हो आप? आपको कौन सा डिसिप्लिन अच्छा लगता है? सबसे पहले तो इसकी क्लैरिटी चाहिए ना हमें। हम्म, हाँ नहीं बोलिए, आपको पुलिस में क्या अच्छा लगता है? डिसिप्लिन तो ठीक है, अभी रिस्पेक्ट की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कोई भी पॉलिटिशियन पुलिस की रिस्पेक्ट करते होंगे? नहीं, ज्यादातर तो नहीं करते। हाँ तो और कौन करता है रिस्पेक्ट? पब्लिक। 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 अच्छा, आप पुलिस की रिस्पेक्ट करते हो? हाँ, जरा एक करते हैं। बार मम्मी पापा से पूछ लो कि पुलिस को अक्सर गालियां ही सुनने को मिलती है, राइट। वो सच सही करता है इसलिए गाली है। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना। हम्म, Police, with all due respect to all the policemen, they do a great job. Okay, but the thing is, वो खुद के मन से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वही। उनके उनके हाथ बंधे होते हैं, करेक्ट। हम्म, अगर आपको correct। लग रहा है आपके घर के आसपास कोई बैठ के सब्जी बेच रहा है और वो बेचने से उसका पेट चलता है, उसका घर चलता है, तो उसको वहां पे बैठ के सब्जी बेचने के लिए देना चाहिए, करेक्ट। हम्म, अगर आपको ऑर्डर आ गया अचानक से, आप पुलिस हो, पुलिस ऑफिसर हो, और ऊपर से ऑर्डर आ गया आपको, कल मंत्री आ रहा है, वहां से एक हफ्ते के लिए सबको उठा दो, आप क्या करोगे तब? तो फॉलो करेंगे जो ऑर्डर आए वही। हाँ लेकिन आपको पता है, लेकिन उनको उठाना आपको अच्छा लगता है? नहीं, लेकिन उनको दूसरी जगह पे एडजस्ट तो कर सकते हैं। उनकी मतलब किसी। जिंदगी की एक वक्त की रोटी वहां से कमाई जा सकती है, दूसरी जगह पे जाने से उनका होगा या नहीं होगा पता नहीं। आपने कहा कि आप उड़न में रहते हो, उड़न जैसी जगह से आप उनको कहाँ भेजना चाहोगे? कितना दूर जाना पड़ेगा उनको? क्या उनके पास उतने पैसे होते हैं? ये नहीं। सारा ये सारा हकीकत आपको पता होता है बीइंग ए पुलिसमैन, राइट। हम्म, हम्म, लेकिन आप खुद का एक डिसीजन नहीं ले सकते हो, हम्म, करेक्ट ना। correct। किसी भी समय में जो भी ऑर्डर आता है सिर्फ फॉलो करना होता है। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, ओके। मैं आपको क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि करियर को कैसे चूज करना चाहिए, ओके। ओके। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि करियर ब्रेकथ्रू फॉर्मूला है क्या। लर्नर जोन मेरा एक ऑनलाइन स्कूल है जिसके जरिए मैं हाँ, एक लाइफ स्किल कोर्सेस में पढ़ाता हूँ बच्चों को, ओके। हाँ, चाहे वो हाँ, बच्चा हो या फिर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएटेड हो या फिर कोई ऑलरेडी काम कर रहा हो, ओके। हाँ, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्किल कोर्सेज मिलेंगे उनको। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा एक चीज को फॉलो किया, एक प्रिंसिपल को फॉलो किया, वो क्या है? एक्सप्लोर, लर्न एंड ग्रो। जो चीज मुझे अच्छा लगता है मैंने उसको हमेशा एक्सप्लोर किया है, ओके। मैंने उसको ढूंढना कभी बंद नहीं किया। उसके बाद में उस चीज में मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या सीखना चाहिए वो मैंने हमेशा सीखते सीखते गया मैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से मेरा ग्रोथ अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत फास्ट होता गया, ओके। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप गाड़ी के ऊपर बैठे हो, आपको वासी जाना है और आपकी गाड़ी आपको कड़म्बोली लेके जा रहा है। अगर मुझे हम्म, पता है कि मुझे कहाँ जाना है तो मैं उसी के बारे में सीखूंगा ना। हाँ, हाँ तो ये बहुत मैटर करता है किसी की भी लाइफ में, ओके। हाँ, तो इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में मैंने आपके लिए क्या रखा है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग। ज्यादातर लोग कैसे सीखते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अब तक तो सीख लिया, ठीक है, मेरे दोस्त ने वो किया, मेरे मम्मी ने ये कहा, मेरे पापा ने वो कहा, मेरे भाई ने ये कहा इसलिए मैंने ये किया, वो सब ठीक है। अगर हाँ, आगे भी ऐसे ही चलते रहे तो क्या हो सकता है जिंदगी में, ओके, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। हम्म, तो सही करियर को कैसे चूज कर सकते हैं हम लोग, मेरा जर्नी कैसा था, अब मेरे जिंदगी में मेरा मकसद क्या है, मेरा मिशन क्या है, प्लस इनसाइट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मेरी जिंदगी, खुद की जिंदगी डिजिटल मार्केटिंग की वजह से कंप्लीटली बदल चुकी है। तो हम्म, वो कैसे बदली है और डिजिटल मार्केटिंग क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। इसके बाद आपको अर्न वाली लर्न नाम का एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में क्या क्या है और वो आपको कैसे फायदा कर सकता है। आप काम करते करते ही
सॉरी, आप सीखते सीखते कैसे पैसे भी कमा सकते हो, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, ठीक है? हाँ ओके। ओके, अगर मेरा पूरा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँ, मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ, तो मेरा नाम है वीरेश बसवराज। मैं करियर ब्रेक थ्रू एक्सपर्ट हूँ और रिलेशनशिप कोच भी हूँ। मेरी खुद की एक कंपनी है जिसकी वजह से मैं खुद को एक एंटरप्रेन्योर बोल सकता हूँ। मैं यूट्यूबर हूँ, ब्लॉगर हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। प्लस जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग भी सिखा रहा हूँ, उसमें ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इसीलिए मैं खुद को एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर भी बोल सकता हूँ। ओके। अब देखते हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ चूजिंग द राइट करियर। जैसे कि आपने कहा कि मुझे इंजीनियरिंग अच्छा लगता है। क्यों इंजीनियरिंग अच्छा लगा? आपको खुद को पता नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से आपको लगा कि इंजीनियरिंग अच्छा होता है, राइट? हाँ तो ज्यादातर अक्सर लोग कैसे चूज करता है? अपने घर में क्या हो रहा है, अपने पड़ोस में क्या हो रहा है, अपने रिलेटिव्स में कौन सा बंदा किस पर्टिकुलर फील्ड में आगे जा चुका है। अगर वो आगे जा चुका है, उसके लिए अच्छा हो रहा है, तो मेरे लिए भी अच्छा हो सकता है। हाँ अक्सर रेफरेंस बेसिस पे करियर को चूज करते हैं। इसी बारे में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किया, करेक्ट? हाँ। तो मैंने भी ऐसे ही चूज किया था। मेरे चाचा इंजीनियर बने थे, तो मेरे घर में इंजीनियरिंग का एक रेफरेंस था, मुझे भी जाके इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना पड़ा। मैंने आपको पहले ही बोला था, ना ही मैंने बायोलॉजी में पास हुआ था, ना ही मैं मैथ्स में पास हुआ था, फिर भी मेरे चाचा जी के रेफरेंस के बेसिस पे मुझे इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद मैं वहां पे भी फेल हो गया। ओके, क्योंकि जो चीज मुझे करना अच्छा नहीं लगता है, वो चीज मैं ज्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा। अगर उसके बजाय अगर मैं तभी से पुलिस की नौकरी या फिर आईएएस आईपीएस की तैयारी करता, तो शायद मैं आज कहीं और होता। या फिर जो मैं आज कर रहा हूँ, ये चीज मुझे पहले पता होता कि ये करने से मुझे खुशी मिलती है, तो तब से मैं यही करता रहता। गलती से मैंने इंजीनियरिंग चूज की, उसके बाद में मैंने काम करना शुरू किया। जस्ट बिकॉज आई वॉज अ वेरी वेरी हार्ड वर्कर। आई एम अ वेरी वेरी हार्ड वर्कर। मैं एक बहुत ही मेहनती बंदा हूँ और काम भी करता हूँ दिल से, जिसकी वजह से मेरा करियर ग्रोथ बहुत फास्ट हो गया। ग्रोथ तो हो गया जिंदगी में, करियर में, बट जब मेरी उम्र 30 साल थी, तब मैंने खुद को पलट के देखा, तो मैंने खुद को ऐसे पाया, जिंदगी में क्या हुआ है, क्या सीखा है, कर क्या रहा हूँ, आगे जाके क्या करूंगा, यहाँ से 5 साल के बाद में मेरी लाइफ कैसे होगी, कुछ भी पता नहीं है। अगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लूं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके अब तक आपने क्या स्टडी किया है, क्या जानते हो आप, तो आपके पास कोई जवाब है? कुछ भी नहीं है, राइट? क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसे बन चुकी है जैसे गुलामों को तैयार कर रही है। आपके किसी भी फ्रेंड सर्कल में किसी भी एक बंदे से अगर ये सवाल अगर पूछा जाए कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद में क्या करना चाहोगे, आप मेडिकल करने के बाद में क्या करना चाहोगे, तो हमेशा जवाब यही मिलेगा कि मेरा इंजीनियरिंग खत्म होते ही मैं इस कंपनी में जॉब लेना चाहूंगा, इस कंपनी में कैंपस इंटरव्यू में सेलेक्ट होना पसंद करूंगा। या मेडिकल में अगर है बंदा, तो मेडिकल में मुझे इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में मुझे इंटर्नशिप करनी है और वहां पे प्रैक्टिस करनी है। कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरी खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है मुझे, राइट? नहीं। हाँ, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम सिर्फ गुलामों को तैयार कर रही है, ना कि मालिकों को। तो इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा हमें। जब अंग्रेजों ने हमारे देश पे कब्जा किया था, तब उनको कोई मालिक नहीं चाहिए था, उनको अपना काम करने के लिए गुलाम चाहिए थे। और उसी के हिसाब से उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को तोड़ा, हमारे कल्चर को तोड़ा, हमारे फूड सिस्टम को तोड़ा, राइट? पहले गुरुकुल पद्धति थी, जिसमें जिंदगी के लिए तैयार किया जाता था बच्चे को। आज की एजुकेशन सिस्टम तैयार करती है फैक्ट्री में काम करने वाले गधों को। और ऐसे ही गधों में मैं भी एक गधा बन के रह गया था पिछले 10 साल में। ओके, तो इसलिए जब मुझे वो क्लैरिटी मिली, मैंने ठान लिया कि मेरे जिंदगी के बहुत कीमती 10 साल तो बर्बाद हो गए, एटलीस्ट मैं अब स्टूडेंट्स की लाइफ तो बचा सकूं। इसलिए मैं इस लाइन में आ गया, करियर कोचिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। ओके, ताकि अगर एक बच्चे का भी 10 साल बच गया ना, 10 साल बहुत होते हैं किसी की जिंदगी में कुछ बड़ा कर दिखाने के लिए। ये मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया और मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। जब मैं ऐसे था, जब मैं विदाउट क्लू, एनी क्लू ऐसे खड़ा था, जब मैं कंफ्यूजन में था, तो मेरे सारे रिश्तेदारों को क्या लगता था, दूसरे लोगों को क्या लगता था, यार वीरेश तो ऐसा है, कोई टेंशन नहीं है इसको, मस्त 1 लाख रुपए पगार आता है, सुबह जाता है, वापस शाम को घर आता है, कार में घूमता है, एसी कैबिन में बैठता है। दूसरों को तो सिर्फ यही लगता था।
हम्म, पर पता है मुझे कैसे लगता था? मुझे ऐसे लगता था, दूसरों को तो पैसा दिख जाता है, लेकिन मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है मेरे दिमाग के अंदर, मैं किसके साथ लड़ रहा हूँ ये किसी को पता नहीं है ना। लोग अक्सर हम्म, खुद के साथ ज्यादा लड़ते हैं दूसरों से ज्यादा। अगर घर में थोड़ा सा भी झगड़ा हो गया ना, तो दूसरों के ऊपर जितना आता है ना, उससे ज्यादा खुद के ऊपर आता है। जब मैं काम कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं ऐसे सिचुएशन में था। तो इसके आगे क्या हुआ, जिंदगी में हर पड़ाव पे मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। जब हाई स्कूल में था, तो 12th में क्या करूंगा, जब 12th खत्म हुआ तो अब क्या करूंगा, जब इंजीनियरिंग में गया तो अब क्या करूंगा। किसी भी पड़ाव में मेरे सामने वो सवाल हटा ही नहीं, क्योंकि मुझे वो क्लैरिटी नहीं थी। हम्म, ये गलती ना मेरी थी, ना आपकी है, ना आगे आने वाली पीढ़ी की होगी। अगर हम जिम्मेदारी लेंगे अपने लाइफ को सही तरीके से चुनने का, तो हमारी आगे वाली पीढ़ी भी सही तरीके से अपनी लाइफ को चुन सकती है। हम्म, करेक्ट? तो इसीलिए मैं हाँ, निकल पड़ा वो क्लैरिटी देने के लिए। अब मेरा काम फुल टाइम जॉब यही है। मैंने अपने काम को ठुकरा के आके करियर कोचिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। ओके? हम्म, अपनी कंपनी में एक बेस्ट वर्कर होने के बाद भी मेरी कंपनी मुझे ऐसे ही देखती। मैं गधे की तरह काम करता था, लेकिन मेरा बॉस मुझे हमेशा यही बोलते थे, यार तूने तो कुछ किया ही नहीं। मेरे पूरे करियर में एक बार भी ऐसा नहीं गया कि मैंने मेरे टारगेट मिस किया हो। मैंने अपने टारगेट से हमेशा ज्यादा ही किया था। लेकिन हाँ, मेरे बॉस को पगार किस बात की मिलती है? जो गधा सबसे ज्यादा भार उठा रहा है ना, उसके ऊपर और ज्यादा भार रखो। जो गधा नहीं हाँ, उठाएगा वो तो उठाएगा ही नहीं, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करके फायदा नहीं है ना। मेरे बॉस को तो हाँ, ट्रेनिंग उस चीज की मिल रही है। वो ज्यादा भार उठाने वाला गधा मैं बन चुका था। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाला बच्चा हो या फिर अभी काम करने वाला कोई भी नौजवान हो, वो गधा बन के ना रह जाए। सो ये मैटर करता है जिंदगी में। तो मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए था यार, इसीलिए मैंने उस लाइफ को ठुकरा दिया और मैं एक आजाद पंछी की तरह उड़ना शुरू कर दिया। मैंने जॉब छोड़ दिया और मैंने खुद के पैशन को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है कि मैं 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों को अपनी लाइफ टाइम में मदद कर सकूं। जो भी क्लैरिटी मुझे मिली है, वही क्लैरिटी उनको देने की सोच रहा हूँ। तो वो अचीव करने के लिए मैंने क्या किया, मेरा खुद का एक कंपनी स्टार्ट किया मैंने। उसका नाम है रेडिसो, रिलायबल डिजिटल सॉल्यूशंस। इसके अंदर मैं दूसरे कंपनी से डिजिटल मार्केटिंग के ऑर्डर्स लेता हूँ और वो उन ऑर्डर्स को मैं फुलफिल करता हूँ। और कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहे तो डिजिटल मार्केटिंग के क्लासेस भी देता हूँ मैं। विजनरी यू नाम के बैनर के अंडर मैं करियर कोचिंग एंड रिलेशनशिप कोचिंग के भी क्लासेस लेता हूँ। प्लस लर्नर जोन नाम से मैंने खुद का एक ऑनलाइन स्कूल शुरू किया है, जिसके अंदर बहुत सारे लाइफ स्किल कोर्सेस मैंने लॉन्च कर दिया है। ठीक है? हाँ, अब हाउ टू चूज द राइट करियर पॉइंट पे आता है। ओके, इसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने बात किया था। हम्म, जब मैं करियर के बारे में बात करता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं रहता कि उनको जिंदगी में चाहिए क्या। ओके, तो सबसे पहले तो हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपका मन किस चीज में लगता है। किसी भी बच्चे को कभी ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि बच्चे जा खेल ले। हम्म, उसे रोकना पड़ता है, बस कर, आजा, खाना खा ले, सो जा, क्योंकि बच्चों को खेलने में इंटरेस्ट होता है। अगर हमें हमारा करियर खेल जैसा लगे, तो हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार जा काम कर ले और थोड़ा सीख ले। ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हाँ, इंटरेस्ट को सबसे पहले ध्यान में रखो, उसके बेसिस पे करियर को चूज करने की कोशिश करो। ओके, उसके बाद में कोर वैल्यूज पे ध्यान देना पड़ेगा। कोर वैल्यूज अक्सर होते क्या है? ओके, कोर वैल्यूज वो चीज होती है जिसको हम लोग अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। जैसे कि मेरे कोर वैल्यूज क्या है? मेरे टॉप मोस्ट कोर वैल्यूज है फैमिली। ओके, जिंदगी में हम्म, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे फैमिली को साइड में रख के किसी और चीज को मैं चुन नहीं सकता। हाँ, ओके, मेरे लिए सबसे पहला आता है मेरी फैमिली। चाहे जो हो जाए जिंदगी में, अगर कोई मुझे ये बोलेगा ना कि मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा फैमिली को छोड़ के आ जा, तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कोर वैल्यू, टॉप मोस्ट कोर वैल्यू क्या है मेरा? कॉन्ट्रीब्यूशन है। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? जब तक मैं किसी की जिंदगी में मदद नहीं कर सकता, किसी की जिंदगी में मेरी वजह से कुछ अच्छा नहीं होता, मुझे मेरे काम से खुशी नहीं मिलती है। जब मैं कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहा था, तब मुझे पगार तो अच्छे से आ रही थी, लेकिन मैं खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ सिर्फ एक मशीन की तरह बन गई थी। सुबह उठो,
काम पे जाओ, पूरा काम खत्म करो, शाम को आओ, सो जाओ, महीना खत्म होते ही पगार आएगी, उस पगार को लेके यूज कर लो। कोर वैल्यूज ये चीज होती है। तो जिस पर्टिकुलर चीज के लिए अगर अगर समर्थ आपने बोला कि आपको पुलिस की नौकरी अच्छी लगती है, आपने बोला कि उसमें रिस्पेक्ट देते हैं लोग, अक्सर में आपको एक्चुअली पता नहीं है कि आपको रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिस्पेक्ट तो हम लोग अपने मम्मी पापा को देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट वो होता है कि आपको खुद के रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा ऊपर देखते हो, हर चीज से ज्यादा। ओके, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो ना, चलो मान लेते हैं कि आपका कोर वाली पावर है, क्रिएटिविटी है और रिस्पेक्ट है। ओके, तो आपकी जिंदगी में अगर ये तीन चीजें होंगी तो आप खुश रहोगे, ऐसे मान के चलते हैं। ओके, ठीक। हाँ। पुलिस की नौकरी में अगर आपने भर्ती कर लिया तो क्या आपको लगता है कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगी हमेशा? हाँ, हमेशा नहीं, मतलब भर्ती होने के कुछ समय तक। भर्ती होने के कुछ समय तक, इसका मतलब ये है कि आप भर्ती होने के कुछ समय तक ही खुश रह पाओगे, उसके बाद में खुश नहीं रह पाओगे आप। सही है? हाँ। यही बोलना चाह रहे हो ना? भर्ती होने के कुछ समय हाँ। तक, भर्ती होने के बाद कुछ समय तक मुझे वो रिस्पेक्ट मिलेगा। वो रिस्पेक्ट मिलना बंद हो गया तो आप खुश रह पाओगे? नहीं। नहीं। तो वो काम आप बहुत दिनों तक कर पाओगे? नहीं, रिटायरमेंट तो लेनी पड़ी। रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, रिटायरमेंट तो बहुत दूर की बात है। आप 1 साल 2 साल भी काम नहीं कर पाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे उस चीज में। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं आपको 25,000 रुपए हर महीने तनख्वाह दूंगा और एक एटीएम के सामने जाके सिर्फ चुपचाप बैठना है, बैठ सकते हो? नहीं, क्यों? वो पसंद नहीं है, नहीं बैठ सकते। हाँ, क्योंकि वो आप, पैसा आपका कोर वैल्यू नहीं है, आपको जिंदगी में कुछ करना है, वो आपका कोर वैल्यू है। राइट? ठीक। हाँ, वही। तो हमेशा इसके बारे में सोचो कि यार मुझे अच्छा क्या लगता है। जब जब ये चीज पता चलेगा तो ऑटोमेटिकली, हाँ, मुझे ये चीज कौन से काम में मिलेगा वो पता चलेगा। अगर आप क्रिएटिव पर्सन हो तो पुलिस में भर्ती होने से आपकी क्रिएटिविटी कहाँ पे यूज होगी, जरा बताना मुझे। डंडे को ऐसे ऐसे घुमाने से क्रिएटिविटी मिलेगी आपको? नहीं। तो क्या करोगे क्रिएटिव करने के लिए? बाइक को ऐसे ऊपर उठा के व्हीलिंग करोगे? नहीं। नहीं। पुलिस होने के नाते वो भी नहीं कर सकते हो आप। तो कोर वैल्यूज को ध्यान में रख के करियर अगर चूज करेंगे ना तो डेफिनेटली हमारी लाइफ बहुत अच्छे से गुजर सकती है। ओके, ये चीज बहुत मैटर करती है, इसके बारे में थोड़ा सोचना। ओके, ओके। हाँ, प्रेजेंटेशन पे वापस जाते हैं। तो कोर वैल्यूज हो गया है। तो कोर वैल्यूज के बाद क्या आता है? स्कोप। हाँ, मुझे क्रिएटिविटी अच्छी लगती है और मुझे एडवेंचर अच्छा लगता है, इसका मतलब मैं बाइकर बनना चाहता हूँ। बाइकर बनने से आपको पैसे कितने मिलेंगे? बाइकर बनो, उसके बाद में आपको आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज है, ये सारी चीजें ध्यान में रख के आपको चूज करना पड़ेगा कोई भी फील्ड। अगर आप क्रिएटिव पर्सन हो, आप ड्राइंग में रुचि रखते हो, तो ड्राइंग में आपको पैसा कितना मिल सकता है, ड्राइंग में आपका फ्यूचर कैसे बन सकता है, ड्राइंग में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज है जो आपको रिकॉग्निशन दे सकती है, ड्राइंग में ऐसे कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, अगर जॉब नहीं मिला तो खुद के दम पे क्या कर सकते हो आप। ओके। तो ये सारा चीज, स्कोप कितना है उस पर्टिकुलर कोर वैल्यू को सेटिस्फाई करने वाले काम पे। हर कोर वैल्यू के पीछे कम से कम 10 काम ऐसे मिल जाएंगे आपको जो आप कर सकते हो, वो सेटिस्फाई कर सकता है। अगर मैं अपने कोर वैल्यूज की बात करूं तो फैमिली और कंट्रीब्यूशन मेरा टॉप मोस्ट कोर वैल्यू है। तो फैमिली के साथ रहते अगर मैं काम करना चाहूँ तो जो मैं अभी कर रहा हूँ ऑनलाइन कोचिंग, वो बेस्ट है। इसके अलावा अगर मैं कोई सोशल वर्क का काम करना चालू करूंगा तो उसके बेसिस में भी मुझे फैमिली के साथ रहने का मौका मिलेगा और मैं खुश रहूंगा। लेकिन मेरा घर चल पाएगा उसमें पता नहीं, चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। हाँ। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के हम लोगों को अपना करियर चूज करना पड़ेगा। करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर ग्रेजुएशन, आप 10th हो, 12th स्टैंडर्ड में हो या ग्रेजुएशन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम लोग सीखते रहते हैं ना, तब तक हमारे दिमाग में यही ठूसा जाता है कि आपको आगे जाके एक कंपनी में ज्वाइन करना है और वहीं पे काम करना है। तो जॉब कोई हुआ नहीं है, ये एक सिर्फ एक कोड के जैसा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। चलो ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कर सकते हैं। ओके, ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा? या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहोगे और ज्यादा
पढ़ने की भूत सवार चढ़ी हो तो अपने ऊपर, ओके, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब को ट्राई करोगे, या फिर बैंकिंग जॉब्स को ट्राई करोगे, या फिर टेक्निकल जॉब्स को ट्राई करोगे, टीचिंग जॉब को ट्राई करोगे, या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब्स को ट्राई करोगे, या फिर कॉर्पोरेट जॉब में ज्वाइन होने के लिए सोचोगे, या फिर हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट जॉब्स, ऐसे कई सारे लिस्ट बना सकता हूँ मैं, ओके। इन सारे जॉब्स में क्या इश्यू है पता है? जब तक आप जॉब करते रहोगे तो कुछ भी सिक्योर नहीं रहेगा। 2019 में स्पाइसजेट ने एक ही दिन में 2,500 लोगों को निकाल के फेंक दिया था जॉब से। कोरोना की वजह से न जाने कितने लोगों ने अपनी जॉब्स खो दिए हैं। कोई भरोसा नहीं है कि आपने पहना हुआ कोट कल किसके बदन पे होगा, आप जिस कुर्सी पे बैठे वो कल किसकी कुर्सी होगी। ये सबसे बड़ा इशू है जॉब में, ओके। इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि जो भी मुझसे सीख रहा है वो खुद के दम पे कुछ करे, ना कि किसी के अंडर कुछ करे। जब तक किसी और का हाथ हमारे सर पे है हम ऊपर नहीं बढ़ सकते। और मेजर प्रॉब्लम्स क्या है जॉब में? जॉब का रिक्वायरमेंट होता एक है, उसको अप्लाई करने वाले 1000 लोग बैठे रहते हैं, इनफैक्ट लाखों लोग होते हैं। कोई भी जॉब हो, आप चाहे जितना टैलेंटेड हो, हर जगह पे ब्राइब चल रहा है, हर जगह पे रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये चीज बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। इतना तो फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? अगर रिश्वत ही देना है तो पढ़ाई क्यों करें हम लोग? काम का प्रेशर तो इतना ज्यादा रहता है। पहले जो 10 लोग करते थे अभी वो 2 लोगों से करवा रहे हैं। किसी को परमानेंट नहीं करते हैं, टेम्पोररी बेसिस पे काम करने वालों को लेके आते हैं और बोलते हैं तुझे एक दिन में ये 10 काम खत्म करने हैं। प्रेशर में आके पगार मिलती है 2 काम का, काम करवाते हैं 10। अगर प्रेशर में आके आपने 4 काम भी खत्म कर लिया ना, तब वो बोलेंगे क्या यार तूने जो काम दिया था उसमें आधा भी कंप्लीट नहीं किया है। आपको कैसे लगेगा था? आपने डबल काम किया है, एक्चुअली जो पगार आपको मिल रहा है उससे डबल काम किया है, फिर भी आपको सुनने में क्या आ रहा है? आपने काम ही नहीं किया है। कैसे लगेगा आपको? बुरा। घर पे मम्मी ने अगर बोल दिया बेटा जरा दुकान पे जाके सामान लेके आ जा, तभी बुरा लगना शुरू हो जाता है। और जो काम आपने अच्छे से किया, ज्यादा किया, उसके ऊपर अगर कोई ताना मारे तो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। एक्चुअली मन करता है कुछ लेके उसका सर फोड़ दो। होता है ना? हाँ। तो ये कुछ कॉमन इश्यूज है और हम लोग हमेशा के लिए अपनी आजादी खो देते हैं। आप ट्राई करके देखो, कोई भी बंदा बड़े बड़े कंपनीज में काम करता रहता है ना, उसको किसी फंक्शन में बुला के देखो, आ सकता है वो? क्या स्टैंडर्ड जवाब होगा उसका? सॉरी यार मुझे लीव नहीं मिल रही है, छुट्टी नहीं है, लीव नहीं है, लीव खत्म हो गया। सिर्फ यही जवाब मिलता है। काम खत्म करके घर पे भी अगर आया है ना तो भी उसको फोन उठाने पड़ते हैं। तो वो आजादी नहीं रहती है। कहने के लिए हम आजाद है, कहने के लिए हम लोग अपने पैर पे खड़े हैं, लेकिन कई सारे लोग हमारे कंधे पे खड़े रहते हैं तब। जिनके अंडर हम काम करते रहते हैं ना, वो हमारे कंधे पे खड़े रहते हैं और हमें उन्हीं के डायरेक्शन पे चलना होता है। तो वो आजादी खत्म हो जाती है। अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने की आजादी यहाँ पे खत्म हो जाती है। ऐसे जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन के अलावा और क्या मिल सकता है? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? पॉसिबल है कुछ अच्छा होने का? नहीं। तो ये सिचुएशन है जॉब में, ओके। अब मैं बोलता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों अच्छा है, ओके। ये इससे मेरी जिंदगी कैसे चेंज हो गई और मेरा नेचर कैसा था उसके हिसाब से ये फील्ड मुझे क्यों अच्छा लगा। दूसरे फील्ड्स की तरह आप कोई भी फील्ड ले लो, इंजीनियरिंग ले लो, मेडिकल ले लो, या कोई भी और फील्ड ले लो, ये कांस्टेंट ग्रोथ पे चल रही होती है। हर साल 5% बढ़ सकता है, प्रोजेक्ट के बेसिस पे बढ़ सकता है, गवर्नमेंट बजट्स के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं, बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज में ये ऑलरेडी ग्रो हो चुका है, लेकिन इंडिया में अभी अभी स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से आज अगर ये 50 पे है तो कल 100 पे रहेगा, कल 100 पे है तो परसों 200 पे रहेगा। मल्टीपल फोर्स में ग्रो होता जा रहा है, ओके। सो जिसके चलते यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि 2021 में यहाँ पे 800 करोड़ की टर्नओवर सिर्फ इंडिया में होने वाली है। 800 करोड़ का टर्नओवर अगर होने वाला है तो उसका मतलब जानते हो? कम से कम 20 लाख जॉब हर साल क्रिएट होंगे अब डिजिटल मार्केटिंग में, ओके। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में स्किल्ड डिजिटल मार्केटर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। आपने कभी सोचा था कि डिजिटल मार्केटिंग में जॉब भी मिल सकता है या फिर हम अपनी जिंदगी बना सकते हैं? नहीं। क्यों? पता ही नहीं था। राइट। सो सबका प्रॉब्लम यही है, किसी को इसके बारे में ना बताया गया है,
जो लोग भी कमा रहे हैं ना इसमें, लाखों कमा रहे हैं घर पे बैठ के। हाँ मैं खुद कमा रहा हूँ, हर महीने का 1 लाख रुपए मुझे सैलरी मिलती थी, उस जॉब को ठुकरा के मैं आया और डिजिटल मार्केटिंग की वजह से। इतना पोटेंशियल है इसमें। और इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको क्या अच्छा लगता है ना, उस पर आप काम कर सकते हो। अब कोई ये नहीं हाँ। बोलेगा कि यार यही काम आपको करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपने इंजीनियरिंग खत्म कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में आपने इंजीनियरिंग खत्म की, उसके बाद में जॉब जॉब में वैकेंसी है डिजाइनिंग की। इंजीनियरिंग खत्म होते ही आप क्या करोगे, जो भी जॉब मिला उसको ज्वाइन करोगे ना। हाँ हाँ ज्यादातर लोग तो यही करते हैं ना। हाँ क्या आप ठान के बैठोगे कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करूंगा, तब तक मैं जॉब ज्वाइन नहीं करूंगा? ऐसा करोगे? नहीं। नहीं हाँ, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। हाँ जो काम आपको अच्छा लगता है ना, लोग आपको उसी काम में काम दे सकते हैं। ओके। तो ये एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे सैलरी या फिर इनकम की अगर बात करें, तो यहाँ पे हाँ एक्सपीरियंस के बेसिस पे सैलरी नहीं मिलती है, आपके हाँ टैलेंट के बेसिस पे सैलरी मिलती है। सही। इसका मैं एक छोटा सा प्रूफ दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। ओके, हाँ ओके ओके। ये मेरा फेवरेट है। अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा है तो मैं कहीं पे भी बैठ के मैं काम कर सकता हूँ, चाहे मैं अपने गांव में बैठूं, घर में बैठूं। कोरोना है बोल के सब कुछ बंद है आज के डेट में, लेकिन मेरा बैंक अकाउंट और मेरा काम दोनों चालू है। हाँ मैं अपने घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ। बेंगलुरु की ट्रैफिक में मर मर के काम कर रहा था, अब अपने घर पे बैठ के मेरे बेटे के साथ जब मन करता है तब मैं उसके साथ खेलता हूँ, उसके बाद में आके मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सो मेरी लाइफ जैसे मुझे चाहिए मैं वैसे जी रहा हूँ, तो जिसके बदौलत मुझे आराम से ये काम करने का मौका मिल रहा है। तो वो मेरे लाइफ का फ्रीडम जो है ना, वो मेरे हाथ में है। हाँ अब मुझे ये चीज नहीं छोड़ना है, और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है एक्चुअली। इसीलिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग बहुत पसंद है। मैंने आपसे कहा था कि पैसे इस पर्टिकुलर फील्ड में एज के हिसाब से नहीं मिलता है, टैलेंट के हिसाब से मिलता है। करेक्ट? हाँ तो देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको पोटेंशियल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में कितना कमा सकते हैं लोग। यहाँ पे लिखा है कि ये ब्लॉगर है, टॉप 10 ब्लॉगर्स है। ब्लॉगर्स मतलब कोई भी आर्टिकल आप गूगल में कुछ सर्च करते हो तो उसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स आपके सामने आते हैं, तो वो आर्टिकल लिखने को ब्लॉग कहते हैं। ओके, तो ये लोग टॉप 10 ब्लॉगर्स है इंडिया के, बाहर के नहीं। मैंने गूगल में यही टाइप किया था, टॉप 10 ब्लॉगर्स इन इंडिया। ओके, वो टाइप करने के बाद मुझे ये रिजल्ट मिला, उसी का एक स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब अमित अग्रवाल, इनका अर्निंग पर मंथ कितना है? $60,000। आपके हिसाब से एक 9 साल का बच्चा ज्यादा से ज्यादा कितना कमा सकता है एक साल में? एक साल में 30-40 हजार 30-40 हजार। अगर आपको मौका दिया जाए तो आप कितना कमा सकते हो अभी? अभी एक नहीं साल। ओके, 30-40 हजार। ओके, हाँ अभी यहाँ पे देखो, एक द हाईएस्ट अर्निंग यूट्यूबर दिस ईयर इज वंस अगेन रायन काजी। जब ये रिपोर्ट यूट्यूब में और गूगल में पब्लिश हुआ था, तब ये बच्चा सिर्फ 8 साल का था, और इसने $26 मिलियन बनाया था 2019 में। ओ 1 million is equal to 10 lakh, 26 million is equal to 260 lakhs। $260 लाख इस बच्चे ने पैसा बनाया था। $260 लाख का मतलब होता है, आज के डेट में $1 का वैल्यू है 76 रुपीज, उसके हिसाब से टोटल वैल्यू होता है 197 करोड़ रुपीज। 197 करोड़ रुपीज इन जस्ट 1 ईयर। ओके, अगर डिजिटल मार्केटिंग में आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अच्छे हो तो ये पोटेंशियल है, आपको कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। आप चाहे जितना पैसा कमा सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है एक्चुअली। ओके, अब वो अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में जरा देखने की कोशिश करते हैं। ये खास करके मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया। मैंने इसका नाम अर्न व्हाइल यू लर्न क्यों रखा? जब मैं काम करते करते सीख रहा था तो मेरे पास पैसे कम होते थे, जिसकी वजह से मुझे हर महीने एक कोर्स खत्म करने के बाद 2-3 महीने रुकना पड़ता था, वो पैसे जमा करके बाद में मुझे अगला कोर्स सीखना पड़ता था। ओके, तो मुझे वो दिक्कत आती थी, वही दिक्कत मेरे स्टूडेंट्स को ना आए, इसलिए मैंने इस कोर्स का नाम अर्न व्हाइल यू लर्न रखा है। इसका मतलब है सीखते सीखते ही कमाना शुरू कर दीजिए। ओके, तो ये क्या है? ये 12 वीक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में मैंने 10 मॉड्यूल सिखा रहा हूँ। एक्चुअली 10 से ज्यादा होते हैं, पर मैं इसको 8 मॉड्यूल में कंपाइल करके 10 मॉड्यूल कवर कर रहा हूँ। इसमें आपका खुद का एक प्रोफाइल रेडी होगा। आप कहीं पे भी
कॉलेज के बाद, हाँ तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मैं आपको 3 महीने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दूंगा और आपके पास खुद का एक प्रोजेक्ट रेडी होगा ये कोर्स खत्म होते होते। ओके, जिसके बलबूते पे हाँ आपको कोई भी जॉब दे सकता है। सिर्फ इमेजिन करो, आप अपने स्कूल्स या कॉलेज में पढ़ रहे हो, पढ़ने के साथ साथ आप ये भी कोर्स कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है, आपको एक तरफ अपना प्रोफाइल बन रहा है, आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहा है, और दूसरी ओके। तरफ आपके पास एक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी है। अब हम्म, आप अपने दोस्तों के साथ जाके इंटरव्यू में बैठे हो, कंपनी किसको प्रेफर करेगी? उसको सिर्फ जिसको जिसके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है उसको, या फिर आपको जिसके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके पास काम का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है प्लस आपका खुद का एक प्रोजेक्ट है? किसको प्रेफर करेगी हाँ कंपनी? एक्सपीरियंस और वर्क प्रोजेक्ट के साथ किसके साथ करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, सो मैं यहाँ पे सिर्फ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। ओके, हाँ इसके अलावा रियल टाइम प्रोजेक्ट को कैसे लिया जा सकता है घर पे बैठ के काम करने के लिए, उसको कैसे बिल्ड किया जा सकता है, मैं कैसे पैसे कमा रहा हूँ, ये भी मैं दिखा दूंगा उसमें। नेक्स्ट, इसमें अगर मैं बोनसेस की बात करूँ तो बोनस क्या क्या दे रहा हूँ। 3 मंथ्स वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो मैंने बता दिया आपको। पूरा सीखने के बाद, आप ग्रेजुएशन से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले आप जॉब कहाँ पे ढूंढोगे? Naukri.com, Indeed.com, Shine.com, Monster.com, ऐसे ही किसी प्लेटफॉर्म पे ढूंढोगे ना। तो कितनी गारंटी है कि वहां से जॉब मिलेगी ही मिलेगी? लोग आपको क्यों कॉल करेंगे? हर साल लाखों बच्चे बाहर आते हैं ग्रेजुएशन से, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई आपको बुला लेगा? पॉसिबल नहीं है ना। नहीं तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर आपका एक प्रोफाइल अपना ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन तो साइड बाय साइड चल रही है, यहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, आपके हाथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है। जैसे ही आपका हाँ खत्म होता है ग्रेजुएशन, अगर आपने, मैं आपको 200 कंपनी से भी ज्यादा कंपनियों का लिस्ट दे रहा हूँ जिसमें आपने डायरेक्टली कंपनी को अपना सर्टिफिकेट भेजा, अपना वर्क एक्सपीरियंस दिखाया, तो 200 कंपनी में कम से कम 10% कंपनियों में रिक्वायरमेंट नहीं होगी? हाँ होगी ना। होगी उस 10% मतलब 20 कंपनियों का है। अगर 20 कंपनियों में इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, उसका 10% हो सकता है, 2 कंपनी में तो हो ही सकता है। हाँ वैसे तो उन 2 कंपनी में एक कंपनी में भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। नहीं होगा होगा। हाँ, तो ये मैटर करता है कि आप कैसे इस पर्टिकुलर पूरे प्रोग्राम को एनकैश कर सकते हो। ओके, हम्म, तो ये कोर्स ज्वाइन करने के तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर ही मैं आपको 10,000 रुपए का बोनस दे दूंगा, जो 10,000 रुपए वैल्यू का हो सकता है। ओके, जो आपका प्रोफाइल, जो ये सेल्फ प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए जो लगेगा ना, वो आपके हाँ हाथ से खर्च करने की नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपकी मदद कर दूंगा। जो ऑनलाइन कोर्सेज मैं पब्लिश कर रहा हूँ लर्नर्स पे, उस उन कोर्सेज का अफिलिएट लिंक्स आपको दे दूंगा, जिसके जरिए आप अपने कोर्स स्टार्ट करने के 1 महीने के तुरंत बाद पैसे कमाना शुरू कर सकते हो। ओके ओके, ओके तो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का फीस क्या है? पूरा का पूरा इंटर्नशिप प्रोग्राम का फीस है अराउंड 15,000 रुपए। उसके बाद में आता है बोनसेस के साथ, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ ना, तो कम से कम अराउंड 97,000 के आसपास आता है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो, अगर आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो, तो मैं 9,997 रुपए में ये पूरा का पूरा बंडल देने के लिए तैयार हूँ। ओके, ये एक चीज हो गया। नेक्स्ट, एक्चुअल गेम चेंजर क्या है? करियर ब्रेक थ्रू फॉर्मूला। जो आपको कोर वैल्यूज के बारे में बताया था ना मैंने, आज के डेट में आपकी कोर वैल्यूज क्या है आपको पता नहीं है, राइट? नहीं। तो ये कोर्स आपको आपके कोर वैल्यूज बताएगा, आपकी जिंदगी में गोल्स कैसे सेट करना है ये बताएगा, आपको जिंदगी में किस डायरेक्शन में जाने से आप खुश रहोगे और सक्सेस पाओगे ये बताएगा। ओके नेक्स्ट, अब आती है, मैंने कोर्स तो सीख लिया, अब मुझे इंटरव्यू अटेंड करने के लिए थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि मेरी स्पोकन इंग्लिश थोड़ी सी खराब है, मुझे उसमें इंप्रूव होना है। आप अगर बाहर जाके स्पोकन इंग्लिश सीखोगे तो उसके लिए भी पैसा दोगे ना, हाँ लेकिन मैं यहाँ पे वो बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। हम्म, हाउ टू क्रैक एनी इंटरव्यू। मैंने अपनी पूरी करियर लाइफ में 7 इंटरव्यू से ज्यादा इंटरव्यू अटेंड नहीं किया, क्योंकि मैं साइकोलॉजी ऑफ इंटरव्यू जानता था, इंटरव्यू कैसे चलते हैं, इंटरव्यू को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ये जानता था, इसलिए मैंने हर इंटरव्यू फर्स्ट राउंड में क्रैक किया है। तो ये वाला भी इंटरव्यू का पूरा कोर्स बना के मैं इस कोर्स के साथ मैं फ्री में दे रहा हूँ। ओके,
मेरा ओके करियर ब्रेक थ्रू फॉर्मूला कोर्स ही 8,000 रुपए का है, स्पीक इन इंग्लिश कोर्स 5,000 रुपए का है। आप कहीं भी इंग्लिश स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश क्लास लगाओगे, कम से कम 5,000 रुपए तो उसका फी होगा ना, हाँ हाँ हो आराम से होगा, राइट? शायद उससे हाँ ज्यादा हो सकता है। जाता है। ज्यादा हाँ, तो मैंने यहाँ पे जो भी प्राइस लगाया बहुत मिनिमम लगाया है देखने के लिए, आपको समझने के लिए, ओके, ये कैलकुलेशन दिखाने के लिए बस, ओके। और हाँ हाउ टू क्रैक एनी इंटरव्यू इस पर्टिकुलर कोर्स का फीस है 2,000 रुपए, ओके। तो ये तीनों के तीनों कोर्स का फीस ही मिला के 15,000 रुपए हो रहा है। हाँ मैं ये तीनों कोर्सेस कंप्लीटली फ्री दे रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग पैकेज के साथ, अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम के पैकेज के साथ, हाँ ओके। ओके अब मुझे ये बताओ कि आपकी जो ड्रीम लाइफ है उसकी वैल्यू कितनी है? आपकी जिंदगी में एक सबसे बड़ा सपना है, उस सपने को अगर पूरा करोगे तो उसकी कीमत क्या लगाओगे आप? नहीं लगा सकते ना, नहीं नहीं लगा सकते। किसी भी सपने की कीमत नहीं होती है, क्योंकि वो सपना होता है, अगर वो पूरा हो जाएगा तो हम बहुत ज्यादा खुश हो सकते हैं। खुश हाँ मैं इस हीरे की भी कीमत लगाऊं ना तो भी कम पड़ जाएगा, करेक्ट? हाँ हाँ Correct. हीरा तो बहुत कम वैल्यू में आ जाता है, लेकिन हीरा खरीदने के बाद उतनी खुशी नहीं होती जितना सपना सच होने के बाद खुशी होती है। अच्छा हाँ तो हर कोई अनजाने में एक कॉस्ट हमेशा देते रहता है। वो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस बोलते हैं उसको, ओके। कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस मतलब हर किसी को टालना, छोड़ना यार बाद में करते हैं, छोड़ना यार 12th होने के बाद करते हैं, छोड़ना यार इंजीनियरिंग के बाद करते हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, ओके। मान लो आपको 1 लाख रुपए प्रति महीना कमाने का इच्छा है, अब आप 0 कमा रहे हो या फिर 50,000 रुपए कमा रहे हो, इसका मतलब हर महीना आप कितना कम कमा रहे हो? 50 50,000 कम कमा रहे हो। आपका गोल है 1 लाख रुपए कमाना, आप अभी कमा रहे हो 50,000, तो हर महीना आप 50,000 रुपए कम कमा रहे हो, राइट? इसका मतलब 1 साल तक आप सिर्फ 50,000 ही कमाते गए, तो 1 साल के बाद आपने कितना गवाया है यहाँ पे? 6 लाख रुपए, हाँ करेक्ट ना? अगर 10 साल ऐसे ही चलता गया तो आपने कितना गवाया? 60 लाख। 60 लाख सबको यही लगता रहता है कि यार मेरा तो कोई लॉस नहीं हुआ है, लेकिन हर किसी का इसी में लॉस होता है, सबसे बड़ा लॉस होता है, हाँ सही है ना? हाँ ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके पास कोई प्रोडक्ट है, मान लो आपका एक मोबाइल शॉप है, उस मोबाइल शॉप में आपके पास एक 10,000 रुपए की एक मोबाइल है, ग्राहक आपके दुकान के सामने खड़ा है, आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा है मुझे वो मोबाइल चाहिए, लेकिन आप दे नहीं रहे हो उसको, क्या ग्राहक रुकेगा आपके पास? नहीं क्या करेगा वो? दूसरी जगह से दूसरी जगह से ले लेगा, मतलब आपके लिए वो क्या है? कुछ भी नहीं, ग्राहक कुछ नहीं। नहीं, आपके लिए वो बिजनेस लॉस हो गया ना। आपका था वो बिजनेस, वो ग्राहक आपके पास आया था, वो मोबाइल आपसे खरीदना चाह रहा था, अगर आपके पास ना खरीद के किसी और के पास खरीद रहा है तो वो आपके लिए लॉस है, उसके लिए फायदा है, करेक्ट? हाँ, तो हमारे पास टाइम है, हम लोग इग्नोर करते जाते हैं, हम लोग हमेशा टालते जाते हैं। लोग हमेशा किस चीज को देखते हैं? इस चीज को देखते हैं, मुझे अभी 9,997 रुपए इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अरे भाई, इतना इन्वेस्ट करने से अगर आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है, अगले 2 साल में 3 साल में आप लाखों कमा सकते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, राइट? कुछ ये चीज कोई नहीं समझता है। इन्वेस्ट अगर करना ही है ना, सबसे पहले अपने ऊपर करो, अपने वैल्यूज अपने टैलेंट को बढ़ाओ, पैसे अपने आप आते जाएंगे, ओके। सो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मैंने अपनी तरफ से जो बोलना था वो आपको बता चुका हूँ। मेरे कोर्सेज के बारे में ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं ये जरा दिखाता हूँ आपको। ये पोस्ट कब का है? ये देखो, 4 डेज हो गए, ओके। मंडे 10th अगस्त 2020 at 6:36 PM। इन्होंने अभी रिसेंटली मेरा कोर्स लिया था। लर्नर जोन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म आई हैव एवर फाउंड, व्हिच इज वेरी मच इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेटिंग। Career Breakthrough Formula is one of the interesting courses being provided by Learner Zone. This course helps you in getting clear with your thoughts and plans about your career. Okay. It also helps people in believing themselves and motivates them to carry their dreams come true. सपनों को साकार करने के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है, ये बोल रहा है।
A right हाँ. path to reach a success is very important when you are dreaming of success, and without research work one cannot bring their ideas and plans into action. जिंदगी में सही रास्ते पे चलना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सपने को साकार करने के लिए, और वही चीज इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको मिल जाएगा, ये बोलना चाह रहा है। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्रिंगिंग प्लान टू एक्शन इज एक्सप्लेन्ड वेरी नाइसली अलोंग विद मेनी मोर एग्जांपल्स। तो अपने सपने को साकार करने के लिए हमें प्लान कैसे करना चाहिए और उसके ऊपर काम कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है, ये बोलना चाह रहे हैं। One can take this course without any doubt to help themselves grow in their life. The coach Viresh Halli brings out all the points so smoothly and precisely with very clear information. I would like to appreciate the effort being put by Learners team to build confidence in one and motivating to work towards taking their dreams to success. Okay? तो आप जान ही गए होंगे कि मैं इस पर्टिकुलर कोर्स के थ्रू क्या क्या कर रहा हूँ और कितने लोगों के सपने साकार कर रहा हूँ। ओके, इसके अलावा अगर आप और जानने के इच्छुक है तो ओके, यहाँ पे मल्लिकार्जुन मलाडी नाम के एक और बिजनेस ओनर है जिन्होंने इस कोर्स के बारे में लिखा है, बहुत लंबा चौड़ा लिखा है उन्होंने, आप यहाँ से भी पता कर सकते हो। और मैं आपको चाहिए तो ये लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप में। आप इस वीडियो के नीचे मैं इसका लिंक दिया रहूंगा इस ग्रुप का, आप चाहे तो ग्रुप में जाके और भी पढ़ सकते हो कि लोग क्या क्या बोल रहे हैं इसमें। यहाँ पे और एक टेस्टिमोनियल है जिन्होंने लिखा है जुलाई 16 को। ऐसे ही आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जो ये कोर्स बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल चुका है अब तक। ओके, सो ये कनिका अश्विनी बोल के और एक स्टूडेंट है जिन्होंने इसके बारे में बताया है। ओके, मैं ये लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ, आप वहां पे जाके देख सकते हो। अगर मेरे स्टूडेंट्स और क्या क्या बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर कोर्सेज के बारे में और वो कैसे कर रहे हैं, क्या क्या सीख चुके हैं, ये अगर आपको जानने की इच्छुक है तो आप मेरे वेबसाइट learnerzone.com पे आप जा सकते हो। वेबसाइट पे जाने के बाद टेस्टिमोनियल्स पेज पे आप क्लिक करो। टेस्टिमोनियल पेज पे आप क्लिक करते ही एक नए पेज पे लैंड हो गए। वो पेज कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे अलुमनी वॉइस वर्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड ग्रेटिट्यूड लिखा है। यहाँ पे काफी सारे बंदों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ओके, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो कि इनकी लाइफ में चेंजेस कैसे आई है, और अगर आप कन्नड़ा पढ़ना जानते हो तो आप कन्नड़ा भी पढ़ सकते हो यहाँ से। और अगर आप देखना चाहते हो कि इन्होंने अपना काम कैसे शुरू किया है, सीखने के बाद इन्होंने क्या क्या किया है, तो क्लिक हियर टू सी माय वर्क नाम का बटन दिया हुआ है हर एक टेस्टिमोनियल के नीचे। आप वहां पे क्लिक करेंगे तो ये उनके वेबसाइट पे लेके जाएगा आपको। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जिनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो आज के डेट में अपना खुद का वेबसाइट बना के अपने ब्लॉग्स लिख रहे हैं। ओके, तो ये सारा चीज बहुत मैटर करता है। मान लो आप अपने जॉब को जब आप अप्लाई करने जा रहे हो तो वहां पे आप ये वेबसाइट दिखा दोगे तो उनको कैसे लगेगा, हाँ यार ये तो एक्चुअली काम करके आया है बंदा। तो वो चीज बहुत मैटर करता है। तो ये प्रोफाइल आपके पास रहेगा एक्चुअली। ओके, तो आप अपना काम दिखा सकते हो वहां पे। मुझे ये काम आता है बोल के काम लेना और मैंने ये काम किया है बोल के दिखा के काम लेना, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। और वैल्यू हमेशा वहीं पे मिलती है जहां पे काम दिखता है, ना कि हम बताते हैं। राइट? तो मैं आपको ये दोनों के दोनों लिंक्स शेयर कर दूंगा। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आप इमीडिएटली ज्वाइन हो सकते हो। मैं आज 14 अगस्त है, मैं 20 अगस्त को इसका फर्स्ट बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे सोच के बता देना।